कौन कैसा इंसान है। हम भारत भूमि में जन्म लिए हमने, तो उसके लिए साफ कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादय की गरीसी, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग इससे बड़ा नहीं है, स्वर्ग से बढ़कर माँ और जन्मभूमि है। और उसी में फिर हिंदू धर्म में जन्म लेना एक गौरव की बात है। तो हम छोटा सा एक बीच में मैं उद्घोष कर रहा हूँ, नारा लगा रहा हूँ, मैं बोलूंगा हम सब, आप सब बोलेंगे एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अब मैं बोलूंगा हिंदू एकता, आप बोलेंगे जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। हम सब आज सनातन धर्म की इस मंच पर, हिंदू धर्म के मंच पर एकत्रित हुए हैं। हमें इस धर्म की रक्षा के लिए, इसकी जगाए रखने के लिए एक नारा और है, हमारे संगठन में नारा लगाए करते थे, एको राखो चेतो राखो, एको राखो चेतो राखो, एको राखो चेतो राखो, एको राखो चेतो चेतो राखो। राखो। हमें सबको एक ही रहना है, ना कोई जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय। हमें तो हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू की रोटी खा रहे हैं, तो जिस रोटी को खाओ, जिस थाली में छेद मत होने दो। सबसे निवेदन है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को संस्कार शुरू से कहाँ शुरू करें। हमारे वेद क्या कहते हैं, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, अतिथि देवो भाव, गुरु देवो भाव। हमें ये सिखाया जाता है कि माँ को देवता मानो, पिता को देवता मानो, गुरु को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। कहती है संस्कृति बढ़िया है। अरे वो तो मदर डे, फादर डे मनाते हैं अंग्रेज लोग, हम तो हमारी संस्कृति के अनुसार चले, तो हमें जरूरत नहीं कुछ करने की। वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, पूरी दुनिया को, विश्व को हम अपना मानते हैं। और हमारे धर्म का एक एक सूत्र जो है, गुण सूत्र बहुत है। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो राम जी जब पढ़ रहे थे उस समय, इसकी बात है उस समय की, तो गुरु गृह पठन चले रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। ये जो वचन अपने बच्चों को आप रटा देंगे तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि बच्चों के 10% नंबर बढ़ जाएंगे। हनुमान चालीसा की चौपाई है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अरे हनुमान जी इतनी पावर देते हैं, इतनी विद्या बुद्धि है उनके पास कि थोड़ी सी एक चौपाई आप 11 बार 21 बार कर लो और करके देखना कि आपके जो नंबर हैं वो 10% बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी पंक्तियां हैं लेकिन बड़ी है। प्रातः उठी रघुनाथा, मातु पितृ गुरु ना वही माथा। सो उठ करके बच्चे राम जी क्या करते थे, माता पिता और गुरुओं के मस्तक छूते, चरण छूते थे, मस्तक नवाते थे। अरे कितनी अच्छी संस्कृति थी, भूल गए हम सब, कुछ भी याद नहीं रहा। न हमें वेद की बात याद है, न कृष्ण की बात है। हम ये नहीं जानते कितने वेद हैं। क्या आप लोग जानते हो वेद कितने हैं? भारतीय संस्कृति की जो बहुत बड़ी मूलभूत आवश्यकता है, क्यों नहीं जानते हम? क्योंकि हमें छोड़ दिया, हमने पढ़ाना ही छोड़ दिया। हम तो अंग्रेजों की बात करते हैं, मुंडन राजाओं की बात करते हैं। अरे यार, हमारे हिंदू इतने साम्राज्यशाली, शक्तिशाली और विद्वान राजा महाराजा हुए हैं जिनका गुणगान करते हुए आपकी पूरी इतिहास लेखनी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन इन सबको बातों को बताने के लिए, अरे धर्म ग्रंथ में हमने क्या, हम तो कहीं किसी चीज से द्वेष रखते नहीं है। हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कहता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है भैया, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हम तो कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म की जड़ दया है और पाप की जड़ अभिमान, घमंड है। अरे ऐसे आदर्श अभिक्षितों को, ऐसे आदर्श गुणों वाले हिंदुत्व को हम क्यों छोड़े? क्या हो गया हमें? क्यों छोड़ते जा रहे हैं? क्यों पीछे सकते जा रहे हैं? अब रही बात, ये राजनीतिक दल वाले लोगों ने ऐसे दरारें पैदा कर दी हैं। ये एससी के हैं, ये एसटी के हैं, ये ओबीसी के हैं, ये स्वर्ण। अरे यार, हम सब एक हैं, हम हिंदू हैं। बड़े गर्व से हमें कहना चाहिए, हम सब हिंदू हैं। बोलिए, हम सब हिंदू है, हम सब हिंदू है। और ये नारा पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में गूंजना चाहिए। अरे सनातन संस्कृति की आप देखो तो भगवान राम ने यहाँ अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने यहाँ अवतार लिया। किसी भी धर्म में, किसी भी क्रिश्चियन देश में, अंग्रेज देश में भगवान ने अवतार नहीं लिया। क्यों? कि वो धर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है। यहाँ धर्म भूमि है, तो धर्म भूमि में आकर के हम धर्म को भूल जाएं, अच्छी बात नहीं है। काव्य उसमें 18 पुराण लिखने के बाद व्यास ने लिखा है,
अंतिम में परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करना है, पुण्य कमाना है तो परोपकार करो, पीड़ा पहुंचानी है तो पाप कमाने है तो पीड़ा पहुंचाओ। अरे हर धर्म ग्रंथ का सार वही है। अब वो सार को भूल जाए हम तो और क्या हो गया है, हमारे में करे झगड़ा लड़ाई शुरू हो गए हैं। धर्म क्या कहता है काव्य शास्त्र विनोद है कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों को समय काव्य शास्त्र के विरोध में, अपने कार्यों में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने धर्म को आगे बढ़ाने में होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, निद्रायाम का लेने वैसे हम निद्रा में, कलह में, व्यसनों में जीवन को गुजारने लगे। बड़ी शर्म की बात है। सब प्रतिज्ञा करें, हम घर जाके अपने बच्चों को समझाएंगे, किसी को नशा मुक्त भारत बनाएंगे, नशा नहीं करने देंगे, प्रेम से समझाएंगे, अनुशासन से सिखाएंगे। डिसिप्लिन इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है। अनुशासन दवाई नहीं है। माँ बाप का आदर करना बच्चे जानते ही नहीं है, गुरुजनों का आदर करना बच्चे जानते ही नहीं है। और गुरुजन या निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बैठ के हंसी ठिठोली करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे क्या है कि उनके मन में जो श्रद्धा संस्कृति जो थी वो खत्म होती जा रही। हम तो भारतीय राष्ट्रीय गान गाते हुए शर्म करते हैं, बड़ी विडंबना है। स्कूल में होता है प्रार्थना सभा हुई, इसके बाद राष्ट्रगान होता है। अब राष्ट्रगान गाते हुए भी मेरे सावधान खड़े होना है तो एक जना इधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा। अरे राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाओ, अपने बच्चों में, अपने संस्कारों में, परिवारों में, घरों में, समाज में, देश में ध्वजा फहराओ कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। विश्व को पता रहना चाहिए कि हिंदू सब एक हैं। और आज बांग्लादेश में हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। क्यों, क्या कर दिया हिंदू ने साथ में? आप जिसको मारने के लिए चले हो, आप शर्म करो बेशर्मो। हिंदू जब जाग जाएगा तो तुम तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे हिंदू तो दयालु है, तो बैठा है दया के सागर में, भगवान का चरणों में आस लगाए, भगवान पर विश्वास करने वाला हिंदू है। वो सब कहते हैं कि परमात्मा भला करेंगे, परमात्मा अच्छा करेंगे, परमात्मा अपना संभालेंगे। और कहा भी है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय धर्मस्य विनाशाय तदुष्कृताम संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए और अपने संस्कृति के सम्मान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता हूँ। अब प्रकट किस रूप में हो? हमारे में होंगे, आप में, हम में, सब में, देवियों में, माताओं में देवियां आएंगी, पुरुषों में भगवान आएंगे, साक्षात आएंगे। तो वो आकर के उस रूप में आकर के अवतार लेना तो बहुत थोड़ा मुश्किल बात है। बहुत लंबा समय होने के बाद में जब कलयुग पराकाश शब्द पहुंच जाएगा, पराकाश शब्द है वैसे, लेकिन बहुत पराकाश शब्द तब भगवान अवतार लेंगे। अब कल की अवतार होने वाला, भविष्य में हमारा जो अवतार होगा कल की अवतार होगा। समय समय बौद्ध अवतार हुए, महावीर स्वामी आए, महापुरुष आए, एक ऐसी जन क्रांति आई, ऐसी एक क्रांति आई जिसमें हमें आडम्बरों का भंडाफोड़ किया और समाज को जगाया। तो हमें जागना है घर घर में। अब ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं ना, ये घर घर में अलग जगाने का प्रोग्राम है। ये लोगों में तो भागी है, धन्यवाद है, ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जैसे संगठन बना करके ऐसे घर घर में अलग जगा रहे। क्या जरूरत है इनको? आपको जरूरत नहीं है, तेरे को भी जरूरत नहीं है। रोटी ये भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो। नहीं, रोटी तो पशु भी खाते हैं, पेट पशु भी भर के सोते हैं अपना, पशु पक्षी भी खाते हैं। नहीं, मनुष्य का धर्म यह नहीं है। मनुष्य को बहुत बड़ा उदार मिला है, महानुख देव दुर्लभ मानुष तन पावा। इस तन के लिए देवता भी इसको पाने के लिए तरसे हैं। क्यों? इस शरीर से हम सब कुछ काम कर सकते हैं। देखिए वैज्ञानिकों ने क्या क्या कमाल किया, इस दिमाग से कहाँ तक पहुंच गए, कितनी खोज कर रहे हैं, क्या क्या रिसर्च हो रही है। ये मनुष्य का ही दिमाग है ना, लेकिन उस मनुष्य को दिमाग को हम लड़ाई में लगा दें, उग्रवाद में लगा दें, तोड़ फोड़ में लगा दें, चुगली चिप्पा में लगा दें, जेठानी दुरानी की करे, दुरानी जेठानी करे, सास बहू की करे। अरे क्या है, क्या है ये सब? इन सबको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है। अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाएं, बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएं, अच्छी शिक्षा कैसे दें, नैतिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? वो करो प्रयास। घर में माताएं बच्चों को शुरू से ही सुबह जल्दी उठना, प्रातः उठ के स्नान ध्यान जो भी अपना करना, नित्यक्रम करके और भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जैसे अभी भजन सुनाए गए, इतने शुद्ध प्यार कर भजन, भगवान का स्मरण करने से हमें आत्मा में शुद्धि होती है और पाप जल जाते हैं। तो मैं तो बार बार हर मंत्र से ही कहा करता हूँ, भाई अपने गुणों का विकास करो और अवगुणों का नाश करो, जिससे हम सांस ले सकें। आज कहने प्रदूषण बहुत हो रहा है। अरे प्रदूषण बहुत हो, प्रदूषण चलो मिट जाएगा, केमिकल से या अन्य किसी से मिट जाएगा, लेकिन ये सामाजिक प्रदूषण है, इसको मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हो?
जन जागृति चलानी पड़ेगी, जन जागृति अभियान चलाना पड़ेगा। तब जाके कोई, जैसे भक्ति काल आया था, महापुरुषों का काल आया था, समय समय आए, उन्होंने जन जागृति की। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि एकत्रित होकर के ऐसे समाज में अलग जगाने की बात कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। तो हम एक बार नारा लगाते हैं, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय जय हो। हो। हमारे देखिए, आप नारे देखिए, विश्व का कल्याण के काम में करते हैं। हम ये नहीं कहते वो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश है, उसके खिलाफ है, षड्यंत्र को नहीं। हिंदू, हम तो ये कहते हैं हिंदू संस्कृति की जो अच्छी बातें हैं वो स्वीकार करो। आपसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन बुराई मत करो यार, निंदा मत करो यार, मारकाट मत करो यार, उत्पात मत करो यार, खून मत बहाओ यार। खून बहाना है देश के लिए, वहां बहाओ आप जाकर खून। राष्ट्र की रक्षा के लिए आप सब कुछ बलिदान कर दो, सर्वस्व अपना तन मन धन न्यौछावर कर दो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने एक बचपन में एक कविता लिखी थी, हर्ज क्या है अगर दो घड़ी मनुष्यता सो जाए। दुखी हो गया था, क्लेशित हो गया ये सब देख करके। तो मैंने कहा, हर्ज क्या है अगर दो घड़ी मनुष्यता सो जाए, तो देखता हूँ रात दिन अन्याय अत्याचार हो। तो अब रात दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो फिर ये होता है कि एक बार मानवता सो जाए ना, क्यों कि मानवता में दया है। हम तो वो आदमी है दया कर्म का मूल करने वाला। तो ऐसे में दयावान है तो हम किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, समझाने का प्रयास करेंगे, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। वो कर रहे हैं। अब निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन नेताओं ने ऐसा बेड़ा गर्क किया इस देश का, क्या बताएं। वो कहते हैं आप स्वर्ण हो, वो कहते हैं आप SC/ST के हो, वो कहते हैं आप OBC के हो, वो आप कहते हैं ये हो। अरे भैया, मनुष्य से पहले हो, सबसे पहले क्या हो, मनुष्य हो। मनुष्य में दया धर्म होनी चाहिए, मनुष्य में गुणों का विकास होना चाहिए। अपने समाज का विकास करो, परिवार का विकास करो, बच्चों का विकास करो, संस्कृति की बातें सिखाओ बच्चों को। वेद क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अरे अंधकार से प्रकाश की ओर आओ, ज्योति जगाओ, और ज्योत जगाओगे तो निश्चित रूप से सुविधा प्राप्त करोगे। वेद की बात, उपनिषद की बात कोई जानता ही नहीं। मतलब ये सब कैसे होगा, बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है और ज़्यादा समय नहीं है। तो भारत माता की जय बोलते हुए मैं अपना संबोधन अभी यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय हो। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। हरिओम।